जय माँ डाटकाली भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कपूर के कुछ ऐसे उपाय। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, पैसों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, ये ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम महा उपाय कह सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी होगी, कोई चीज़ों में रुकावट होगी, ब्लॉकेजेस होंगी, पैसों को लेकर जो भी समस्याएँ होंगी ना, इन उपायों को करने से आपकी समस्त समस्याओं का समाधान होगा ही होगा। बहुत सस्ता उपाय जिसे कह सकते हैं और बहुत ही आराम से करने वाला उपाय जिसे कह सकते हैं। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। सिर्फ़ ये एक तरीके का सात्विक उपाय मान लीजिए और आप इसको करके देखिए, आपके घर में पैसों की बरसात होगी, कर्ज़-उधारी से मुक्ति मिलेगी और नेगेटिविटी आपके घर की तुरंत नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हिंदू धर्म में कपूर का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और जिसका उपयोग सदियों से पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में किया जाता है, ये हम सब सनातनी जानते हैं। कपूर का उपयोग पूजा के बाद आरती और हवन में आवश्यक रूप में किया जाता है ना? इसके अलावा अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्रों में भी कपूर के कुछ उपाय बताए गए हैं जो काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कपूर का उपयोग ज़रूरी पूजा सामग्रियों में एक होता है। कपूर की आरती और कपूर से किया गया हवन से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है और कपूर को जलाने से वातावरण में मौजूद छोटे से छोटे कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं और लोगों को रोगों से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि कपूर में पवित्र शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और कपूर के कुछ ऐसे ही चमत्कारी उपाय आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में, जीवन में खुशहाली चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए और सभी बुरे ग्रहों के प्रभाव से बचना चाहते हो, उन्हें कम करना चाहते हो ना, बस मेरे बताए कपूर के उपाय कर लीजिए, कहीं जाने की, कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई संकट बाधा है, किसी परेशानी में आप फँसे पड़े हो, आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप पर्सनल मुझसे बात कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके मैं आपको समाधान दूँगा ही दूँगा। करना कैसे है? आप ये नीचे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल भी है और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाके आप अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें, टाइम लीजिए और निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से मैं आपसे स्वयं बात करूँगा। आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या डिस्कस करके उसका समाधान आपको दूँगा ही दूँगा। तो जो कपूर के उपाय हैं, विस्तार से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, वास्तु में भी कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। ये घर में मौजूद किसी भी तरह के वास्तु दोष को फ़ौरन ही खत्म कर देता है। वास्तु दोष के खत्म होने पर जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। ऐसी मान्यता है जिन घरों में नियमित रूप से कपूर जलाया जाता है, वहां बुरी शक्तियों का वास या प्रवेश कभी हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है, जो उपाय है, वो ये है कि जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, उनके आसपास सबसे ज्यादा नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है वो मंडराता रहता है और ऐसे में बच्चे जो होते हैं डरे और सहमे से होते हैं। अचानक से नींद खुल जाना, अचानक से रोना, अचानक से घबरा जाना, छोटे बच्चों के साथ ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बच्चों के ऊपर से बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए रोज़ शाम को भी कर सकते हो या शनिवार, मंगलवार की शाम को भी कर सकते हो। आपने क्या करना है, कुछ टुकड़े लेने हैं, उनके सर से 7 बार उल्टा घुमा के इसे घर के बाहर जला देना है। इससे बच्चों को तुरंत के तुरंत राहत मिल जाएगी। जिन लोगों को अक्सर रात के समय डरावने सपने आते हैं, उन्हें इससे मुक्ति पाने के लिए रात में बेडरूम में कपूर जलाना चाहिए, सोने से पहले। इससे लोगों को डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो या राहु का कोई दशा हो या दोष चल रही हो, तो सुबह और शाम के समय कपूर के टुकड़ों को जलाने से उनको तुरंत लाभ मिल जाता है। साथ ही साथ रोजाना शाम के समय अगर आप कपूर जलाकर घर के हर कोने में इसका धुआं पहुंचाते हो या करते हो ना, तो इससे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिविटी होती है, वो दूर होने लग जाती है। और क्या होता है, वो कन्वर्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा के संचार में बदलकर प्रवाहित होने लग जाती है।
सोने से पहले कपूर जलाकर अपने कमरे में रखें, इससे बुरे सपने नहीं आएँगे और नींद भी आपको एकदम आरामदायक आएगी, अच्छी आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगी रात कब हुई और सुबह कब उठ गए। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है इस माध्यम से या उपाय करने के लिए, मैं आपको बता दूँ कि हर रोज़ सुबह स्नान करने के बाद कपूर ज़रूर जलाएँ। उसका धुआँ अपने ऊपर थोड़ा-सा आने दें, गुज़रने दें। इससे क्या होगा, आपकी धन प्राप्ति से रिलेटेड अगर कोई बंधन है, कोई बाधा है, कोई तंत्र है या नेगेटिविटी है या आपका ग्रह दोष है, जिसके कारण आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो या पैसों का फ्लो नहीं बढ़ पा रहा है या पैसों से रिलेटेड समस्याएँ चल रही है ना, तो वो क्या है, धीरे-धीरे खत्म होने लग जाएँगी। माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने भी आप कपूर जलाएँ, एक दीपक में कपूर रखो 2, वो जलाओ, उसमें चाहो तो 2 लौंग भी रख दो। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर में धन का आगमन होने लग जाएगा। कपूर जलाने का देखो मैंने उपाय तो बता दिया, महत्व भी बता देता हूँ, क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, मैं जानकारी दे देता हूँ। मान्यता है कि पूजा में कपूर में जो कपूर से आरती करने पर देवी-देवता एक तो प्रसन्न हो जाते हैं तुरंत। कपूर की आरती करने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिन घरों में रोज़ाना कपूर से आरती की जाती है, वहाँ पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कपूर की आरती, हवन, इसे जलाने से निकलने वाली ऊर्जा बुरी शक्तियों को नष्ट और ध्वस्त कर कर आपको सक्षम बनाती है। जिन घरों में रोज़ाना कपूर से आरती होती है, उन घरों में खुशहाली बनी रहती है और लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। जीवन में धन और धान्य की कमी नहीं होती है, अन्न-धन के भंडारे भरे रहते हैं और समस्त परेशानियों का आपका निस्तारण होना चालू हो जाता है, सॉल्यूशन होना चालू हो जाता है। तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है, इससे सस्ता उपाय कुछ नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हो मैं ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली मैया की जय हो।